आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने पहली क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया है, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं। इस तरीके के सेंटेंस को बोलने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहचान लिखी है। अगर हिंदी में लाइंस के पीछे यानी कि किसी भी सेंटेंस के बाद अगर ये शब्द हो, किया है, गया है, लिया है या फिर भेजा है, दिया है, तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिंपल सा यूज करते हैं हैज और हैव। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज या हैव लगाना कहाँ पर है, तो आई वी यू दे, इसके साथ हम यूज करेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे ही शी इट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस हैज हैव या फिर हैड में भी हो तब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस से समझते हैं। जैसे वह घर से निकल चुका है, तो वह यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ही लिख दिया इसके लिए। ही के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ही के लिए मैंने क्या लिखा है, ही के लिए हम यूज करेंगे हैज, तो यहाँ पर हैज आ गया। ही हैज लेफ्ट द हाउस। अब देखो निकलने की होती है लीव, होती है लीव, तो लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लेफ्ट द हाउस, वह अभी अभी पहुंचा है, तो वह के लिए हमने फिर से ही लिखा और ही के साथ यूज करेंगे हैज। फिर अभी अभी के लिए हमें दो बार जस्ट जस्ट नहीं लिखना है, वन टाइम लिखेंगे जस्ट अराइव। वैसे अराइव होती है, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी अराइव्ड, पहुंचने की अराइव्ड भी होती है और रीच भी लगा सकते हैं, यू कैन यूज रीच ऑल्सो, ठीक है, रीच्ड, ये भी ध्यान रखना है। अगला है मुझे अभी अभी अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो आई हैव, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम लगाएंगे हैव। तो आई हैव जस्ट मतलब अभी अभी, रियलाइज होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईडी लगा के, रियलाइज्ड माई मिस्टेक मतलब मेरी गलती, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखो टेल होती है कहना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम यूज करेंगे इसकी थर्ड फॉर्म, क्या होती है, टोल्ड, ठीक। टोल्ड यू मतलब तुम्हें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आपको पहले के लिए बिफोर यूज करना है तो सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। अगला सेंटेंस है वह मोटा हो गया है, तो इसे लिखेंगे ही हैज ग्रोन फैट, ठीक है। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, मोटा होना या स्लिम होना, आप उसके लिए होने के लिए यहाँ पे ग्रो लगा सकते हैं। तो ग्रो की थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन फैट। अब यहाँ पर है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसे कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, तो ही हैज ब्लॉक्ड मी, ठीक है। या फिर ऐसे बोलना हो जैसे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। तो इसे कैसे बनाएंगे, ही हैज ब्लॉक्ड यू, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है वह काफी बदल गया है, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे ही हैज चेंज्ड अ लॉट। सेंटेंस सारे अफर्मेटिव थे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव, मतलब जब बात नहीं में की जाएगी। जैसे अगर मैं इसी को ही नहीं में लगा दूं, वह घर से नहीं निकल चुका है, तो नहीं के लिए सिर्फ हम क्या लिखेंगे, अलग से सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस हैज नॉट लिख देंगे, ठीक है। नहीं के लिए क्या लिख देंगे, हैज नॉट। ही हैज नॉट लेफ्ट द हाउस, वह अभी अभी नहीं पहुंचा है, तो ही हैज नॉट जस्ट अराइव्ड। मुझे अभी अभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तो हम लिख सकते हैं आई हैव नॉट जस्ट रियलाइज्ड माई मिस्टेक। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अगर इसको हम निगेटिव में बोलेंगे तो आई हैव नॉट टोल्ड यू, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। जैसे सेंटेंस जिससे देखते हैं, मैंने उसे नहीं बताया है, तो यहाँ पे लास्ट में या फिर आ ई का साउंड आता है, तब भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नॉट टोल्ड हिम और हर,
वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अब जैसे हमने उन्हें नहीं बुलाया है, तो वी हैव नोट, बुलाने की हो जाएगी यहाँ पर कॉल्ड, उन्हीं के लिए लिखेंगे देम, कॉल्ड देम। तो बहुत आसान है, तो इसका नेगेटिव भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनाना। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ और एग्जांपल्स। जैसे सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव, कोई नहीं गया है, तो इसका रूल मैंने ऊपर लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर कोई नहीं गया है, तो नोबडी, कोई नहीं के लिए लगाएंगे नोबडी। यहाँ पर नोबडी का मतलब ही कोई नहीं है, तो यहाँ पर हमें अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है। नोबडी हैज गोन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। हम बहुत समय से नहीं मिले हैं, तो वी हैव, वी मतलब हम, हैव नॉट क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो वी हैव नॉट। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट। फॉर एजेस मतलब बहुत समय से, सदियों से बोल सकते हैं, सदियों से नहीं मिले हैं। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया है, तो इसके लिए लिखेंगे दे हैव नॉट। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, इसे मुझे तो मी। मैं वहां कभी नहीं गई, आई हैव नेवर बीन देयर। मैंने इसके बारे में कभी पहले नहीं सुना, तो आई हैव, कभी नहीं के लिए लगाएंगे नेवर। हियर की थर्ड फॉर्म होती है हियर्ड, इट मतलब इसके बारे में, हियर्ड इट बिफोर मतलब पहले। या फिर आप लगा सकते हैं हियर्ड अबाउट इट, हियर्ड अबाउट इट बिफोर। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जब भी कोई बात क्या, कब, क्यों, कैसे में पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूल देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस से समझते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन सबसे शुरुआत में पूछा है, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पर हैव, तो हैव यू। फिर वर्ब यहाँ पर है ईट मतलब खाना, खा लिया, ईटन क्या, द फूड, ईटन द फूड। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, तो इसे लिखेंगे हैव यू। क्या तुमने, हैव यू। खत्म करने को हम बोलेंगे फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईडी, फिनिश लगा देंगे, फिनिश्ड, ईडी लगाकर इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो फिनिश्ड योर वर्क, योर मतलब तुम्हारा, वर्क मतलब काम। क्या तुम्हें अपनी चाबियां मिल गई हैं, तो हैव यू। फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, योर मतलब तुम्हारी, कीज, हैव यू फाउंड योर कीज। क्या तुमने उससे बात की, तो हैव यू टॉक, क्या तुमने उससे बात की, हैव यू टॉक्ड टू हिम। क्या बारिश रुक गई है, तो हैज द रेन स्टॉप्ड। क्या हम पहले मिले हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव वी मेट बिफोर। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, तो ध्यान रखना है, हैव वी मेट बिफोर। बिल किसने दिया है, तो यहाँ पर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ये तो सभी में सेम रहने वाला, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं, हु हैज पेड द बिल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।